नमस्कार, मेरा नाम सूर्यकांत है। मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कैंपन का छात्र हूँ। ये मेरा एकल प्रोजेक्ट है जीवन सुरक्षा एवं गरीबी उन्मूलन। ये कोरोना के बाद के प्रभाव को इसमें दर्शाया गया है। परिकल्पना श्रमिक वर्ग के जीवन को कोरोना जैसे संक्रमित रोगों से कैसे आसान तरीकों से सुरक्षित किया जाए। लॉकडाउन पीरियड में आर्थिक तंगी पर परेशान लोगों को कैसे राहत पहुंचाई जाए। विद्यार्थी रूप में हम संवेदनशील होकर उनकी समस्या को समझें और उन्हें अपने स्तर पर सहयोग कैसे कर सकें। परियोजना क्यों? बच्चे संक्रामक बीमारी से परिचित हो, बीमारी के लक्षण को समझें, बचाव के तरीके को समझें, इलाज के लोगों को प्रेरित करें, संवेदनशील होकर निर्धनों की समस्या को समझें, कार्य क्षेत्र अधिनिर्धन होने के कारण उन्हें वैकल्पिक रोजगार के लिए प्रेरित कर कौशल विकास प्रशिक्षण देना। उद्देश्य संक्रामक बीमारी का अध्ययन, कोरोना के लक्षण परिचित होना, कोरोना से बचाव कैसे संभव, निर्धन क्षेत्र में सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं को समझना, समुदाय में कोरोना के क्षेत्र प्रति फैले सामाजिक भ्रांतियों को दूर करना, निर्धन महिलाओं को संगठित करना, वैकल्पिक रोजगार के लिए प्रेरित करना, निर्धन महिलाओं को कौशल विकास करना। ये हमारा उद्देश्य था। ये कुछ क्षेत्र हैं जहां हम सर्वेक्षण किए थे। ये गुच्चू मोहल्ला वार्ड 20 कैंपन का क्षेत्र है जहां हम सर्वेक्षण किए थे। ये सर्वेक्षण की तस्वीरें हैं, कुछ तस्वीरें हैं जो हम सर्वेक्षण करते टाइम किसी की 50 परिवारों में हमने कुल 50 परिवारों में हमने सर्वेक्षण किया था। विश्लेषण एवं गणना, कुल 50 परिवारों में हमने सर्वेक्षण किया था। उसमें 95 पुरुष, 90 महिलाएं, 91 बालिका एवं 58 बालक थे। कुल 285 सदस्य थे। 6 वर्ष के छोटे बच्चे 35 बच्चे थे जो 6 वर्ष से छोटे थे। उनकी मासिक आय 3000 से 10,000 के बीच थी। कोरोना काल में लेकिन उनकी कोई मासिक आय नहीं थी, कोई आय नहीं थी। जीविका उत्पादन, कोरोना काल में सरकारी राशन दुकान से अनाज लेकर जीवित रहे। अन्य खर्च पूर्व की गई कोई बचत या उधार लेकर की। सामाजिक प्रभाव, पीड़ित परिवार को सामाजिक रूप से कुछ दिन के लिए बहिष्कार कर दिया। स्वरूप पर परिवार स्वस्थ होने के बाद भी कोरोना पर किसी बात का जिक्र उन्हें अच्छा नहीं लगा। लॉकडाउन, सभी की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। सभी का काम बंद हो गया था। संक्रमण रोगों से बचाव सभी के व्यक्तित्व एवं सामूहिक स्वच्छता के आधार मानते हुए मास्क का प्रयोग करना एवं सोशल डिस्टेंसिंग को मानने लगे। विश्लेषण की गणना, ये गणना की गई जिसमें 98% महिलाएं थी और 78.95 पुरुष थे, 90.90 बच्चे थे। बुखार, खांसी, सर्दी इस सबसे पीड़ित थे। 58% स्वास्थ्य संबंधित सुविधा संबंधित विभाग द्वारा दिया गया, जिसमें 58% हाँ था और 46% नहीं था। क्या स्वास्थ्य दल घर पर कोरोना परीक्षण के लिए आए? हमने यह प्रश्न सभी से पूछा, किंतु 90% लोगों ने ही इसमें हाँ दी, लेकिन 10% लोगों ने मना किया कि उनके घर में कोई नहीं आया। नगर निगम द्वारा स्वच्छता संबंधित कोई विशेष कार्य हुआ कि नहीं, ये भी हमने पूछा तो 92 लोग ने इसका उत्तर हाँ में दिया और 8% लोग ने इसमें ना। विषम परिस्थितियों में क्या उनके पास वैकल्पिक आय का साधन था? 84% लोगों ने उनके पास नहीं होने पर दावा किया और सिर्फ केवल 16% लोगों ने ही कहा कि उनके पास आय का वैकल्प है। क्या वैकल्पिक आय के लिए समुदाय प्रशिक्षण के लिए इच्छुक? इसमें के पुरुष के 72% थी और महिलाओं का पुरुष से कम था 68%। क्या कोरोना काल में बच्चों की शिक्षा पर प्रभाव पड़ा? कोरोना काल में बच्चों की शिक्षा पर बहुत प्रभाव पड़ा। 58% प्रभाव पड़ा और 42% नहीं पड़ा क्योंकि ना ऑनलाइन चल रहा था।
बाल वैज्ञानिकों द्वारा बताया गया संक्रमण से बचाव के तरीके बहुत लोगों को समझ आया। टोटल 88% लोग जिन्हें समझ आया, लेकिन कुछ लोग थे जिन्हें समझ नहीं आया बात। अस्वस्थ क्यों? जागरूकता की कमी थी, स्वास्थ्य शिक्षा एवं स्वच्छता का अभाव था, अंधविश्वास था, परंपरावादी, लैंगिक भेदभाव, अशिक्षा, गरीबी, ये कुछ कारण थे। अस्वस्थ स्वास्थ्य केंद्रों की कमी, सामान्य रूप से रोजगार का अभाव, संस्थानों के पहुंचने का अभाव, इन कुछ कारणों से अस्वस्थ लोग रहे। निष्कर्ष, इससे हमारे ये निष्कर्ष निकला, निर्धनों को दो चुनौती का सामना करना पड़ा: जीवन की सुरक्षा, विषम परिस्थिति में आय उपार्जन, शासकीय राशन दुकान, अनाज की आपूर्ति, रोजमर्रा के खर्च बचत राशि से या लोन लेकर पूरा किए। कोरोना से संक्रमित मिले 4 में से 2 लोगों की मृत्यु हुई जिन्होंने कोरोना के संबंध में जानकारी नहीं दी। सामाजिक भ्रांति कोरोना को लेकर बनी, वैकल्पिक आय को कोई साधन नहीं था। परिणाम, श्रमिक वर्ग एक और जहां जीवन की सुरक्षा को लेकर परेशान है, वहीं दूसरी ओर उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। समुदाय के बीच कोरोना को लेकर सामाजिक भ्रांतियां भी व्याप्त है। घर पर रहकर नियमित कार्य के अलावा वैकल्पिक रोजगार की आवश्यकता है। सैद्धांतिक आलोचना, महिलाओं के स्वसहायता समूह बनाया, समूह के मदद से सामाजिक भ्रांति दूर करना, महिलाओं की व्यक्तिगत एवं सामूहिक स्वच्छता का महत्व बताना, विषम परिस्थितियों में वैकल्पिक रोजगार अपनाना, महिलाओं के अंदर दक्षता विकसित करने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण। इसके बाद ये स्वास्थ्यकर्ता ANM एवं मितानिन के वार्ड नंबर 20 की मितानिन के साथ भी कुछ तस्वीरें हैं। जागरूकता प्रशिक्षण सहायता समूह का ये तस्वीरें हैं। ये जब महिलाओं को बुलाकर सबको सब कुछ जागरूकता किया गया श्रमिक परीक्षण के लिए। श्रमिक महिलाओं का कौशल विकास प्रशिक्षण। ये समाचार पत्र जो कोरोना के लिए हम कई समाचार पत्र को इकट्ठा करके हमारी फाइल बनाए थे।